आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 278वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं दूरसंचार क्षेत्र अब 5वीं पीढ़ी के स्वागत को आतुर दिख रहा है। ट्रंकाल सेवाओं से 5G सेवा तक के सफर की साक्षात गवाह या साक्षी है वर्तमान पीढ़ी। ट्रंकाल सेवाएं, टेलीग्राम, खतो खिताब, वहां से 5G। लिमटी की लालटेन के 278वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। एक समय था जब दूर रहने वाले रिश्ते, नातेदार, मित्रों आदि से संवाद करने के लिए खतो खिताब पर ही निर्भरता हुआ करती थी। बहुत जरूरी सूचना अगर आपको देनी होती थी तो टेलीग्राम भेजा जाता था। बहुत जरूरी सरकारी संदेश अगर भेजे जाते थे तो वे वायरलेस, पुलिस के पास वायरलेस होता था, उसके जरिए संदेश भेजे जाते थे और जिन्हें रेडियो मैसेज कहा जाता था। इसके बाद आया टेलीफोन का जमाना। टेलीफोन के जमाने में आपने फोन उठाया, दूसरी ओर से टेलीफोन एक्सचेंज का ऑपरेटर फोन उठाता था। तब डायलिंग सिस्टम नहीं हुआ करते थे। आपने उठाया, वहां टेलीफोन ऑपरेटर ने फोन उठाया, आप उसे नंबर बताते, वो आपको नंबर मिलाकर देता। ये शहर के अंदर, अगर आप किसी शहर में रह रहे हैं तो शहर के अंदर की ये व्यवस्थाएं होती थी। अगर आपको दूसरे किसी शहर में किसी से बात करना है तो ट्रंकाल बुकिंग होती थी। ये 3 श्रेणियों में माफ कीजिएगा, 3 श्रेणियों में ट्रंकाल की बुकिंग हुआ करती थी। पहला लाइटनिंग, जो सबसे महंगा होता था। दूसरा एक्सप्रेस ट्रंकाल, जो उससे सस्ता होता। तो तीसरा ऑर्डिनरी सबसे सस्ता टेलीफोन उस समय ऑर्डिनरी ट्रंकाल बुकिंग होती थी। इसके अलावा पीपी, पर्टिकुलर पर्सन, भी बुक होता था। पीपी कॉल बुक होते थे, जिसमें जिस व्यक्ति के लिए आपने कॉल किया है अगर वो मिलता है तो आपको उसके पैसे देने होते थे। राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे उस वक्त राजीव गांधी के एक सलाहकार हुआ करते थे सैम पित्रोदा, और सैम पित्रोदा के जमाने में दूरसंचार के क्षेत्र में उल्लेखनीय इबारत, विकास की इबारतें दूरसंचार के क्षेत्र में लिखी गई। देश में उस वक्त सी डॉट एक्सचेंज लाया गया। सीमित मात्रा में टेलीफोन कनेक्शंस में सी डॉट एक्सचेंज आने के बाद विस्फोटक बढ़ोतरी दर्ज की गई। उस जमाने की बात कर रहे हैं, 80 के दशक में ये सारा का सारा सब कुछ हुआ। तो तभी STD आई, सब्सक्राइबर डायलिंग सिस्टम, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, STD उस समय आई। ये बात भी हम सभी जानते हैं कि एक समय अखबारों का बोलबाला हुआ करता था। सूचनाओं के प्रसार के लिए अखबारों की महती भूमिका हुआ करती थी। संचार क्रांति के युग में जब से मोबाइल आया है, इंटरनेट पर निर्भरता बहुत ज्यादा बढ़ी है। उसके बाद से सोशल मीडिया का जादू लोगों के सर चढ़कर बोलता हुआ नजर आ रहा है। देश में मोबाइल आया, 2G सेवाओं के बाद 3G और 4G सेवाओं का उपयोग आप सभी के द्वारा किया गया और आज 4G सेवाओं का उपयोग आप कर रहे हैं। 5G सेवाएं अगस्त के महीने से प्रारंभ करने की बात सामने आ रही है, अर्थात दूरसंचार का क्षेत्र अपनी 5वीं पीढ़ी के आगमन की तैयारी कर रहा है। 5वीं पीढ़ी का आगमन होने जा रहा है। कहा जा रहा है कि ये अगस्त माह से, जून चल रहा है, जुलाई के बाद अगस्त माह से ये उत्तर प्रदेश के आधा दर्जन शहरों में 5G सेवाएं आरंभ कर दी जाएंगी। वैसे देखा जाए तो वर्तमान में 4G सेवाओं का उपभोग लोग कर रहे हैं, किंतु लोगों को 4G सेवाएं ही उचित तरीके से नहीं मिल पा रही हैं। इसलिए आने वाले समय में 5G सेवाएं उन्हें किस स्वरूप में मिल पाएंगी, ये बात विचारणीय मानी जा सकती है। वर्तमान समय में विशेषकर कोरोना काल में इंटरनेट और मोबाइल की सेवाओं की उपयोगिता को बेहतर तरीके से प्रतिपादित किया गया है। आज युवा दिन भर मोबाइल पर ही उलझे नजर आते हैं। माफ कीजिएगा, मोबाइल की स्क्रीन पर ही युवा उलझे नजर आते हैं। कोविड काल में ऑनलाइन पढ़ाई के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी सभी
मोबाइल और लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लासेस की पढ़ाई करते दिखाई देते थे। हमने सभी ने इस बात को देखा है। केबल युक्त लाइन फिक्स लाइन ब्रॉडबैंड की सेवाओं के साथ ही मोबाइल पर मिलने वाली ब्रॉडबैंड सेवाओं के परिदृश्य पर अगर आप नजर डालें तो ये दोनों सेवाएं आज आम उपभोक्ता के जीवन का अहम हिस्सा बन चुकी है, लाइफलाइन बन चुकी है। 2014 में ब्रॉडबैंड का आंकड़ा देश में 10 करोड़ के करीब था, 10 करोड़ लोग इसकी सेवाएं ले रहे थे। 2014 में 4G आने के बाद ये आंकड़ा आज 80 करोड़ तक जा पहुंचा है जो लोग इसकी सेवाएं ले रहे हैं। भले ये लोगों को पुख्ता तरीके से इसकी सेवाएं नहीं मिल पा रही, फिर भी सेवाओं को संतोषजनक तो माना जा सकता है। ये सब 4G की सेवाओं के कारण ही संभव हो पाया। अब 5G की घोषणा सरकार के द्वारा की गई। इसके लिए 5G के स्पेक्ट्रम को मंजूरी दी जा रही है, स्पेक्ट्रम खोला जा रहा है। कहा तो ये भी जा रहा है कि वर्तमान की 4G सेवाओं से 10 गुना तेज गति से चलने वाली 5G सेवाएं हैं, जिनका लाभ जल्द ही उपभोक्ताओं को मिलने वाला है। तेज गति की सेवाओं के लिए भारत लगातार प्रयास कर रहा है। दूसरी ओर 5G पर अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया सहित यूरोप के अनेक देश लंबे समय से परीक्षण करते आ रहे हैं। जापान इन सब में सबसे आगे है। जापान में 5G की सेवाएं गुजरे जमाने की बात हो गई, वहां लंबे समय से 5G की सेवाएं हैं। 2030 में जापान 6G लाने की तैयारियां कर रहा है। कितनी तेज गति से वहां पर इंटरनेट की सेवाएं मिल पाएंगी, ये बात भी आप समझ सकते हैं। एक समय था जब आप किसी के घर जाते थे तो पता पूछते पूछते उनके घर तक पहुंचना होता था। रास्ते में आप जगह जगह भटका करते थे, कभी इस सड़क से निकल गए, कभी उस सड़क से निकल गए, फिर वापस आए। अब इंटरनेट सेवाओं के विस्तार के चलते लोग अपनी लोकेशंस मोबाइल पर शेयर कर देते हैं। आप बिना भटके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, बस हो, कार हो, रेलगाड़ी हो जिसमें जीपीएस लगा हुआ है, उसकी लाइव लोकेशन भी आप देख सकते हैं। आज मोबाइल पर पूरी तरह लोग निर्भर हो चुके हैं, ये कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं किया जा सकता कि मोबाइल लोगों के दैनिक जीवन का एक हिस्सा बनकर रह गया। अगर कुछ मिनटों के लिए इंटरनेट सेवाएं बाधित होती हैं तो लोगों को लगने लगता है कि मानो उन्हें प्राण वायु मिलना बंद हो गई। मोबाइल पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का खामियाजा जरूर हमें भुगतना पड़ रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है, इस बारे में हम आपको आने वाले किसी एपिसोड में जरूर बताएंगे। इसके साथ ही मोबाइल विकिरण, मोबाइल की जो किरणें हैं, उससे होने वाली हानियों के बारे में भी हम अगले एपिसोड में आपको वस्तु स्थिति साझा करने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। माफ कीजिएगा। लिमटी की लालटेन के 278वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। रोजाना माफ कीजिएगा दोपहर 2 बजे और रविवार एवं शनिवार को साथ ही विशेष एपिसोड सुबह 7 बजे प्रसारित होते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में अगर आपको लिमटी की लालटेन, ऑडियो बुलेटिन, मौसम के अपडेट, पेंच नेशनल पार्क की जानकारी सहित अन्य वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर लिखकर बताइए कि आपको ये सब कैसे लग रहे हैं और आप इसके अलावा और क्या देखना चाहते हैं। लिमटी की लालटेन के 278वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 279वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहेंगे। जय हिंद।